क्या तो और आ जाएगा। एक गोल और ये वाला और गोल ऊपर ये हो गया इन दो को उधर ये चार भी इधर ही रखते हैं, अभी इधर ही रखते हैं। ये भी वैसे इतनी सही है। हाँ ये अच्छे भी लगेंगे। ये ज़्यादा अच्छा है। आप इधर बस ठीक है कि सारे इधर। शबासा की तरह बस ठीक है। नहीं ये इनका वो तो मैं कर लेता हूँ। अब जाए आप उधर जाए सारे खोले इसको। ठीक है इधर इधर ठीक है इसको भी कर लें। नाला आप सब आप आएंगे, बस आप आते हैं यूथ फोरम है, बस बूढ़ा कोई नहीं है। उधर जाओ जी शहबाज साहब क्या कहेंगे ये जो एक्टिविटी अभी हो रही है? कीमियागर में वो महलूल बना सकता हूँ, जितने कांटे हैं उन्हें फूल बना सकता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत आगाज़ है ये जो बाग को खूबसूरत बनाने का। और इसमें जो हमारी यूथ फोरम है इसके तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बाग को खूबसूरत बनाने के लिए का जो अज़म का इज़हार किया है। और ये मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी अहबाब भी इसी तरह इसी अमल को जारी रखते हुए बाग को खूबसूरत बनाएंगे और बाग को फूलों से सजाएंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये सरसब्ज़ बाग के लिए बाग यूथ फोरम की तरफ से एक बड़ा अहम इनिशिएटिव है। तो मैं जो हमारे चेयरमैन साकब नईम साहब हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा वो पॉजिटिव सरगर्मियों में आगे रहते हैं। और ये हदीस का मफ़हूम भी है कि जिसने एक दरख्त लगाया उसने जन्नत में घर बनाया। तो उसके मिस्दाक ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है। और पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इस वक्त, और जिस तरह ब्राज़ील ने हालिया बरसों में जो है एक अवार्ड जीता है उसमें उसको दरख्त लगाने की उसमें उसके तौर पे उसको दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी जो मौसमियाती जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह हम तालिब इल्मों के अंदर भी सब मिल के ये आगाही मुहिम चला रहे हैं कि हम अपने मुल्क को किस तरह सरसब्ज़ और शदाब बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एक्टिविटी है। इसमें मैं बाग यूथ फोरम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक अवेयरनेस है। मंजिल जितनी भी दूर हो उसके लिए पहला कदम उठाना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये हमने एक छोटी सी जो है वो एक्टिविटी की है, पॉजिटिव एक्टिविटी की है। और इंशाल्लाह इसको देखते हुए जो बाग के जितने भी यूथ है वो जो है इस तरह के जो है वो करेंगे, सरसब्ज़ और शादाब कश्मीर के लिए वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, दरख्त लगाएंगे ताकि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है इसको हम जो है वो यही दरख्त लगा के तो बचा सकते हैं। तो जो अभी सरफराज साहब ने बात की है कि एक दरख्त लगाना जन्नत में घर बनाने के बराबर होता है। तो इंशाल्लाह हमारी ये जो यूथ है ये अपने इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द जो है वो दरख्त लगाएंगे। और ये कश्मीर जो है एक टाइम आएगा कि जब हम नहीं होंगे लेकिन जो हमारी नस्लें होंगी वो इससे जो है वो फैज़याब हों। आप बेटा कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फूल वगैरह लगा रहे हैं ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बाग हमारा जो शहर ऐसे इस तरह से खूबसूरत बनाया जा सके। तो दरख्त वगैरह ज़रूरी हैं ताकि माहौल जब माहौल साफ़ होगा तो हम भी ठीक होंगे, मतलब मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उनसे हम बच सकेंगे। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, इतनी नफरतों में अगर कहीं फूल खिलते हैं और फूलों को ज़िराई देने के लिए बाग के अंदर मौजूद ये यूथ फोरम जो है मैं समझता हूँ कि लोगों में खुशियाँ बखेर सकता है और उम्मीद की कोई किरण ला सकता है और माहौल की आलूदगी के साथ ज़हनों की गंदगी हमें साफ़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बाग यूथ फोरम जो काम कर रही है ज़रूरत इस अमर की है कि ये सारे काम तमाम शहरियों को, तमाम लोगों को और हुकूमती लेवल पे होने चाहिए। बाग यूथ फोरम यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चेयरमैन बाग यूथ फोरम साकब नईम साहब और उनकी पूरी टीम। जी तो माशाअल्लाह आज बाग की यूथ ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि हमेशा माहौल की बेहतरी के लिए मुल्क को बाग, साफ़ सुथरा बाग, मुस्बत बाग, ग्रीन बाग के लिए हम अपना इक़दामात अदा करते रहेंगे।
تو محترم شہباز گردیزی صاحب، وسیم صاحب، شہزاد صاحب اور آپ سارے دوستوں کی اور جو باغ کے نوجوانوں کی، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو یہ میسج ہے. ہم بیسیکلی باغ کے نوجوانوں کی طرف سے کشمیر، پاکستان اور پوری دنیا کے نوجوانوں تک یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم خوبصورت لوگ ہیں، ہم خوبصورت سوچ والے لوگ ہیں، اور ہم جس طرح سے یہ پھولوں کو آج ہم نے ایک پورے باغ کے مختلف چوکوں چوراہوں میں پھول لگا کے یہ دنیا کو امن کا بھی پیغام دیں گے کہ ہم جس طرح سے پھول سے خوشبو، اسی طرح ہمارے کردار سے بھی خوشبو ہونی چاہیے، ہماری باتوں سے بھی خوشبو ہونی چاہیے. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سارے لوگ، اور اس میں جام پر بھی ہمارے گاؤں کے سطح پہ، ہمارے شہر کی سطح پہ، چوکوں کی سطح پہ، جام پر اپنے گھروں کے اندر مختلف یہ آج جو سکولز کے یہ منوجر ایوب اور KMC کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی ہم سب کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں اور اس یہاں پہ چوک پہ یہ پھول اگانے کا، اور ایک جو آج ہمارا بڑا مقصد ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قومیں یا علاقے جب ترقی کرتی ہیں اس کا جو بیسک جو معیار ہوتا ہے جانچنے کا، ایک تو علم ہے، اس کے بعد جس طرح سے گھر کے اندر لگے ہوئے گملوں کی پھولوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سے جب چوک کے اندر لگے ہوئے اس طرح پھول کی ہم حفاظت کریں گے، تب ہم ترقی یافتہ اور خوشحال لوگ کہلائیں گے. بہت شکریہ.